आखिर भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के समय क्यों आए थे पवन पुत्र हनुमान जी? क्या ये बात पूरी तरह सच है कि जब भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तब हनुमान जी उनसे मिलने गए थे? तो आज के वीडियो में आपको पूरी कहानी का सच पता चलेगा। जब जब भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है, उनके साथ सदैव हमेशा उनके महान भक्ति हनुमान जी का नाम भी अवश्य लिया जाता है, जो स्वयं भगवान शिवा के ही अवतार थे, एक महाबली देवता जिन्हें हरापन किसी के भी बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि भगवान शिवा हो, भगवान विष्णु, वो ब्रह्मा हो, यह हो या कोई अन्य देव, सभी से इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त हुए थे, जिसके चलते इनकी शक्ति कई अधिक गुना बढ़ गई थी। हम सब यह जानते हैं, भगवान हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है। वो त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम के साथ भी थे और द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ भी। महाभारत में एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र मिलता है। जहां एक बार स्वयं उन्होंने भीम का घमंड चकनाचूर किया, तो वहीं महाभारत के युद्ध में वो सर्वश्रेष्ठ धनहरी अर्जुन के रेड़ के ध्वज पर विराजमान हुए। हम ये सब जानते हैं कि महाबली हनुमान जी ने कई प्रकार से द्वापर युग में अपनी उपस्थित जाहिर की थी। वो प्रत्यक्ष रूप से भले ही पांडवों को एक या दो बार मिले हो, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से हमेशा उनके साथ ही थे। आज जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्णा खड़े हो, उनके पास जाके भगवान हनुमान जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्णा तो भगवान राम का ही अवतार थे। वहीं द्वारका में भी कई बार भगवान हनुमान का जिक्र मिलता है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें आमंत्रित किया, वह भी सिर्फ और सिर्फ उनकी पत्नी सत्यभामा और सुदर्शन गरुड़, साथ ही साथ बलराम जी का घमंड चकनाचूर करने के लिए। दोस्तों, कहते हैं महाभारत के युद्ध के समय वो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आए थे, जहां पर स्वयं भगवान श्री कृष्णा के खाने पर और अर्जुन की विनती करने पर ही वो स्वयं उनके शक्तिशाली रथ के ध्वज के विराजमान हुए थे, जिससे अर्जुन की शक्ति और अधिक गुना बढ़ गई थी, क्योंकि उनका रथ किसी भी साधारण या दिव्याबाद से चकनाचूर नहीं हो सकता था। लेकिन महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात वो वापस अपने पुनः स्थान में चले गए थे, जहां वह सदैव भगवान श्री राम का जप करते रहते थे। दोस्तों, महाभारत का युद्ध अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक था, और जहां पर भगवान श्री कृष्णा ने कूटनीति और अपने तपोबल के कारण अधर्मियों का नाश कर दिया था और पृथ्वी लोक से सभी अधर्मियों को यमलोक पहुंचा दिया था, जिसके बाद अपने अंत में अपना शरीर को त्याग कर वैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान करने का निश्चय किया। और महाभारत खत्म होने के 36 वर्ष बाद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया गया। इसके पीछे भी पूर्व जन्म त्रेता युग के समय का वो श्राप मौजूद था, जो स्वयं बाली की पत्नी ने उन्हें दिया था, और वो बाली ही था जो एक शिकारी के रूप में आकर भगवान श्री कृष्णा के पर उन्हें मृग समझकर वार कर देता है, एक बार छोड़ देता है, जिसकी वजह से स्वयं भगवान श्री कृष्णा को अपने शरीर को त्यागना पड़ा था। लेकिन दोस्तों, जब हनुमान जी को ये सब पता था, तो हनुमान जी क्यों नहीं भगवान श्री कृष्णा को रोकने आए? क्या हुआ जब स्वयं हनुमान जी को यह पता चला कि उनके आराध्या भगवान स्वयं इस धरती को छोड़ने वाले हैं और वह धाम की तरफ प्रस्थान करने वाले हैं? क्या हनुमान जी से मिलने आए थे? अब आपको इस बड़े में विस्तार से बता दे कि हनुमान जी भाले भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्णा कौन है, और इसके साथ ही हनुमान जी में भक्ति और साधना की शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह सांसारिक मोह माया दुख और सुख से भी पैर थे। इसीलिए वो ये सब बात भाले भांति जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार इस धरती पर आए हैं और किस प्रकार प्रयोजन पूर्ण कर कर वो इस धरती से जा रहे हैं। ऐसा ही हमें त्रेता युग में रामायण के दौरान भी मिलता है, जब स्वयं हनुमान जी के डर के कारण श्री राम को अपने अंगूठी पाताल लोक में गिरानी पड़ी, क्योंकि वो जानते थे कि हनुमान जी बैकुंठ धाम जान ही नहीं देंगे, और जिसके बाद वासुकी नाग की सहायता से उन्हें श्री राम की हजारों अंगूठियां के बारे में पता चला। दोस्तों, अब सवाल ये है, क्या सचमुच हनुमान जी भगवान श्री कृष्णा से मिलने आए थे?
तो इसका जवाब है नहीं। हनुमान जी सदैव भगवान श्री राम का निरंतर जप करते रहते हैं। उनके माँ में केवल श्री राम ही मौजूद है। उनको ये क्या था कि श्री रामचंद्र ना तो कहीं जाते हैं और ना ही कहीं से आते हैं, वो तो हमेशा से ही उनके हृदय में वास करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्णा के प्रस्थान करते समय ना ही हनुमान जी दुखी थे और ना ही उनके आंखों से आंसू निकाल रहे थे। यहाँ पर रही मिलने की बात, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वयं हनुमान जी प्रभु श्री राम के अथवा श्री कृष्णा के परम भक्ति कहलाने हैं। इसीलिए भगवान के बीच आंतरिक माँ से यानी आंतरिक तरंगा से हमेशा मिलन होता राहत है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वयं श्री कृष्ण और हनुमान जी अपने अंतर्मन से हमेशा एक साथ ही रहते हैं और हनुमान जी हमेशा अपने भगवान के ध्यान में लगे रहते हैं। भगवान हनुमान हमेशा ही अपने इष्ट प्रभु श्री राम की सेवा ध्यान में रहते हैं। प्रभु श्री राम जी का नाम हनुमान जी के साथ भी अवश्य लिया जाता है, जो स्वयं भगवान शिवा के ही अवतार थे। एक महाबली देवता जिन्हें हराना किसी के भी बस की बात नहीं थी। यहाँ तक कि भगवान शिवा हो, भगवान विष्णु, वो ब्रह्मा हो, यह हो या कोई अन्य देव, सभी से इन्हें भिन्न भिन्न प्रकार के वरदान प्राप्त हुए थे, जिसके चलते इनकी शक्ति कई अधिक गुना बढ़ गई थी। हम सब यह जानते हैं भगवान हनुमान जी आज भी चिरंजीवी है। वो त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम के साथ भी थे और द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण के साथ भी। महाभारत में एक नहीं बल्कि सैकड़ों बार हनुमान जी का जिक्र मिलता है। जहां एक बार स्वयं उन्होंने भीम का घमंड चकनाचूर किया, तो वहीं महाभारत के युद्ध में वो सर्वश्रेष्ठ धनहरी अर्जुन के रेड़ के ध्वज पर विराजमान हुए। हम ये सब जानते हैं कि महाबली हनुमान जी ने कई प्रकार से द्वापर युग में अपनी उपस्थिति जाहिर की थी। वो प्रत्यक्ष रूप से भले ही पांडवों को एक या दो बार मिले हो, लेकिन वह प्रत्यक्ष रूप से हमेशा उनके साथ ही थे। आज जिनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्णा खड़े हो, उनके पास जाके भगवान हनुमान जी क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि भगवान श्री कृष्णा पहले श्री राम ही तो थे। वहीं द्वारका में भी कई बार भगवान हनुमान का जिक्र मिलता है, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी पत्नी सत्यभामा और सुदर्शन गरुड़ साथ ही साथ बलराम जी का घमंड चकनाचूर करने के लिए कहते हैं। महाभारत के युद्ध के समय वो प्रत्यक्ष रूप से सबके सामने आए थे, लेकिन महाभारत का युद्ध खत्म होने के पश्चात वो वापस अपने पुनः स्थान में वापस चले गए थे। हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, पर कलयुग में भी भगवान हनुमान को कलयुग का देवता कहा जाता है। कहते हैं जब भगवान कल की अपना अवतार पृथ्वी पर लेंगे, तब काली पुरुष का विनाश करने के लिए हनुमान जी भगवान कल्कि के साथ होंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में है हनुमान और जय श्री राम जरूर लिखे।